हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक इंजेक्शन है या एक ड्रग है जिसका नाम है मेफेंटरमीन, और जो मार्केट में टर्मीन के नाम से फेमस है। और भी कंपनीज़ हैं, फार्मा कंपनीज़ इसको बनाती है। इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ या एब्यूज़ हो रहा है। यहाँ तक कि बॉडी बिल्डिंग के अलावा इसका गलत इस्तेमाल अलग अलग और भी स्पोर्ट्स गेम और स्ट्रेंथ वाली जो गेम्स हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, कुश्ती, और यहाँ तक कि पुलिस भर्ती में भी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे यंगस्टर्स इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। इस ड्रग का नाम है टर्मीन। दोस्तों, टर्मीन तो ये एक ब्रांड नेम है जो नियॉन कंपनी बनाती है। इसका जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है मेफेंटरमीन। मेफेंटरमीन ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली कार्डियक स्टिमुलेंट है, यानी कि ये हार्ट को स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ इसको पहले नेज़ल डीकंजेस्टेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता था, और साथ ही साथ साइकियाट्री में इसको एज ए स्टिमुलेंट यूज़ किया जाता था। मार्केट में ये 30 mg/ml इस कंपोजिशन में ये अवेलेबल है। टर्मीन ट्राइका भी एक कंपनी है जो इसको बनाती है, नियॉन के अलावा। हम डिस्कस करेंगे कि टर्मीन ये क्या करता क्या है। बेसिकली टर्मीन ये कार्डियक स्टिमुलेंट है। ये हमारे बॉडी में बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं जो एड्रिनल ग्लैंड से लगकर होते हैं। ये रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है और नॉर एड्रिनालिन नाम के इस कंपाउंड को बॉडी में रिलीज करता है। ये बेसिकली पेशेंट्स जिनका बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उसमें यूज़ किया जाता है, या जो शॉक में चले जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका बीपी लो होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स देकर या सलाइन देकर उसके साथ ही साथ ये ड्रग को शुरू करते हैं, और उसके ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल करता है। ये बेसिकली बॉडी में जो आर्टरीज होते हैं और आर्टेरियोल्स हैं उसको डायलेट करता है, उसको मोटा करता है, जो ब्लड सप्लाई करती हैं स्केलेटल मसल्स को। इसका इफ़ेक्ट कैसे है, इसे या कैसे बॉडी में एक्ट करता है? इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दो टाइप में इसको इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट्स में, और बहुत सारे यंगस्टर्स भी जो ले रहे हैं इसे, कोई इंट्रामस्कुलर या आईवी भी लेता है इसका मिसयूज़ करने के लिए। इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करने के बाद इसका इफ़ेक्ट 4 घंटे होता है, और इंट्रावेनस इंजेक्ट करने के बाद इसका इफ़ेक्ट लगभग आधा घंटा होता है। ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। दोस्तों, इसे क्यों इस्तेमाल ना किया जाए? क्योंकि ये एक ड्रग है, ये पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये लो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिकली आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट में अंडर मॉनिटरिंग फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के मॉनिटरिंग में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसके ढेर सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब इतने इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या एडवर्स इफ़ेक्ट हैं कि इसकी लिस्ट है दोस्तों। अगर मैं गिनाना चाहूँ, जैसे भूख नहीं लगे, नींद नहीं आएगी, किसी भी इसमें कोई चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, आपको हैलुसिनेशंस, यानी हैलुसिनेशंस और साइकोसिस, ये साइकेट्रिक डिसीजेस हैं। लॉन्ग टर्म में ये आपको ये डिसीजेस हो सकती है। आपको लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख भी नहीं लगेगी, इरिटेबिलिटी रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, मायूसी, उदासी और कमज़ोरी इससे आप महसूस करेंगे।
आपको नींद भी इससे बिल्कुल नहीं आएगी। तो नौशिया, वॉमिटिंग और दोस्तों क्या क्या नहीं, इसके मतलब बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आजकल इसे यंगस्टर्स बड़ी आसानी से इसे मतलब और यूज़ कर रहे हैं, और जिम में और बहुत सारे फैकल्टीज़ में। ये शुरुआत कैसी हुई इसकी, देखा गया है कि इसकी शुरुआत कुश्ती जो रेसलिंग के प्लेयर्स हैं उन्होंने अपना रेसलिंग खेलने में अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए इसको शुरुआत में इसका अब्यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद फिर देखा गया कि फिर ये कबड्डी में भी प्लेयर्स यूज़ कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग। और चूँकि ये मॉलिक्यूल बहुत सस्ता है, 250 रुपीज़ में इसका वायल आता है, इजीली अवेलेबल है, इजीली एक्सेसिबल है। गवर्नमेंट ने इसको शेड्यूलाइज ड्रग में रखा है, लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जो मार्केट है उसमें जो ड्रग्स कितने आसानी से या दवाइयाँ कितनी आसानी से मिल जाती हैं। कैसे बहुत सारे जो लोग हैं इसे ले रहे हैं, इन्होंने इसे बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल इसका इस्तेमाल ना करें। ये एक स्टिमुलेंट है, ये आपको टेम्पररी कुछ मिनटों के लिए ये एनर्जी देगा, लेकिन ये आपके बॉडी में कोई भी चेंजेस लाएगा नहीं। इससे महज नुकसान है, इससे महज आपका डिस्ट्रक्शन है। दोस्तों यंगस्टर्स ख़ास करके देखा गया है कि इसके बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, और ये ड्रग ये इतना एडप्टेशन है इससे कि आप शुरुआत या कोई अगर लड़का इसे 0.5 ml से शुरू करेगा तो धीरे धीरे बॉडी में एडप्टेशन आकर और डिपेंडेंस आकर देखा गया है कि कुछ लड़के तो 10 ml के शॉट्स इसके लेते हैं, और इसके बगैर जिम तो छोड़ो, इनकी रोज़ाना की ज़िंदगी के या मामूल के रोज़ाना के सुबह से शाम तक के भी काम होना मुश्किल है उनसे। उन्होंने भले ही जिम मारना या एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, लेकिन इसके एडिक्शन इतना हो चुका है कि डेली एक्टिविटी भी आपकी इससे सफ़र हो गई कि मतलब वो कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। मैं देखा हूँ, मैं चूँकि डॉक्टर हूँ, बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैं एज ए डॉक्टर भी बहुत सारे पेशेंट्स देखता हूँ। फिटनेस इंडस्ट्री को काफ़ी नज़दीक से मैंने देखा हूँ कि लोग इसमें इतना ज़्यादा जो है फंसते जा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी और उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है। दोस्तों सवाल ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने इस पे तो बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, और बनना भी चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा काम है सोसाइटी को किसी चीज़ से बचाना। बहुत सारे मैंने देखा हूँ कि लोगों के दिल में या जिनको ये छोड़ना चाहते हैं वो पूछते हैं कि इसे कैसे छोड़ा जाए। आपको इसके बारे में वीडियो। हाँ दोस्तों, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे छोड़ा जाए टर्मीन को, इस एडिक्शन को, इस डिपेंडेंस को कैसे छोड़ा जाए। इसका तरीका ये है कि आप सिंपली अपने माइंड को प्रिपेयर करें कि भाई इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान है, और मैं थोड़े से फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहा हूं। आपको बस इसे सिंपली कोई डोज कम करना नहीं, या हफ्ते में 1 या 2 बार नहीं, बल्कि बस नहीं लेना है, बंद करना है। यहाँ तक कि अगर इसके लिए आपको कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए जिम जाना भी बंद करना पड़े तो भी वो बंद करें। ऐसे दोस्त जिनके साथ में मिलकर इंजेक्ट करते थे उनसे बिल्कुल मुलाकात ना करें या उनसे दूर रहें, और आपको बस ये बंद करना है, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप अपने माइंड को प्रिपेयर करें, जहन को बनाएं कि मुझे इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, कोई इससे बल्कि फ़ायदा नहीं है। बंद करने के लिए कोई और मेडिसिन पे ना जाए। हाँ, आप अच्छे प्री वर्कआउट्स यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं आपके वर्कआउट के पहले, अपने आप को स्टिमुलेट या अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए। आप कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा खाकर, वर्कआउट के 1 घंटा पहले कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा खाकर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे ओट्स हो गया, मौसली हैं, या और भी कार्ब्स हैं, वाइट राइस है, आप वर्कआउट से पहले खाएं और कार्ब्स अच्छे खाकर वर्कआउट करें, आपको बिल्कुल स्ट्रेंथ मिलेगी। दोस्तों दूसरा ड्रग इसी तरह से है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या जिसे एम या AMP कहा जाता है। ये ड्रग भी काफ़ी वेल नोन है बॉडी बिल्डर्स में और फिटनेस इंडस्ट्री में, साथ ही साथ वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और अदर
स्ट्रेंथ वाले जो भी जितने गेम्स है या स्पोर्ट्स हैं। जिस तरीके से टर्मीन से नुकसान ही है या डिपेंडेंस है, उसी तरह से एएमपी भी बहुत ही ज़्यादा लीथल और डेंजर ये मॉलिक्यूल है। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट ये भी वाजोडायलेटर है, आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, आपके डायलेट करके आपके स्केलेटल मसल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और ब्लड सप्लाई करेगा, जिसकी वजह से आप एक को एक्सरसाइज कितना भी एक्सट्रीम आप करें, आपको फटीग या टायर्डनेस आपको फील नहीं होगा। बस ये इतना ही काम करेगा, इसके अलावा आपको कोई इससे फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ आपको स्टिमुलेट करेगा कुछ मिनटों के लिए, लेकिन इसके लिए आपको भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। जिस तरह से टर्मीन के मैंने बताया हूँ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एएमपी के तो उससे कई गुना ज़्यादा इससे नुकसान है। वही जैसे मैं बताया हूँ, नींद नहीं लगना, खाना नहीं खाया जाना, चिड़चिड़ापन, कमज़ोरी, ड्रग डिपेंडेंस, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स और साथ ही साथ आपके सेक्सुअल रिलेशंस भी इससे ख़राब हो सकते हैं। और मेरे दोस्तों, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। एएमपी बहुत ही ज़्यादा लीथल मॉलिक्यूल है, कोई ये जादू की छड़ी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं दोस्तों। सिर्फ जल्द से जल्द बॉडी बनाने के लिए ऐसे सब्सटेंस का या ऐसे मॉलिक्यूल्स या ड्रग्स का यूज़ करना बिल्कुल हानिकारक है। ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेह है। बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस में कोई भी शॉर्टकट आप यूज़ करके बॉडी को उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकते हैं जैसा आप सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने बहुत सालों साल मेहनत की है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिम के बहुत सारे ट्रेनर से भी कि ऐसी चीज़ों को, और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स से, सीनियर से, कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना करें चंद रुपयों के खातिर या कुछ अपने फ़ायदे के लिए ऐसी चीज़। क्योंकि क्या आप पसंद करोगे, आप अपने खुद बच्चे को या छोटे भाई को आप ये देना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। तो और अगर मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर मेरा ये वीडियो सुनकर एक भी अगर बंदा या मेरा दोस्त इसको बंद कर दे तो इसमें मेरा फ़ायदा है या मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। किसी को अगर मैंने हर्ट किया है, कोई नुकसान पहुंचाया है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कोई ख़राब चीज़ को सोसाइटी से या फिटनेस इंडस्ट्री से निकालना है। एएमपी को भी उसी तरीके से आप छुटकारा पा सकते हैं कि बिल्कुल आप एएमपी लेना बंद करें, आप अच्छे प्री वर्कआउट्स यूज़ करें, अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स खाएं। आप इसके लिए अगर आपको उस एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, वो फ्रेंड सर्कल से निकलें जिनके साथ आप इसे यूज़ करते हैं। ऐसे जिम में भी थोड़े दिन ना जाए, हो सके तो थोड़े दिन वर्कआउट भी बंद करें या बॉडी को रेस्ट दे दें, लेकिन इससे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। सिर्फ आपको अपनी तरीके से खुद से अपने आप को मोटिवेट करके इससे छुटकारा हासिल करना है। दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। हम अपने आने वाले अगले कुछ वीडियोस में डाइट, न्यूट्रिशन, वर्कआउट और ट्रेनिंग के ऊपर भी हम कुछ वीडियोस बनाएंगे। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे मेरा मोबाइल नंबर कमेंट्स में मांगा है, माफ़ी चाहूँगा। मैं अपने बिज़ी शेड्यूल, पेशेंट्स और आईसीयू ड्यूटी की वजह से मोबाइल नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ। आपको कोई मन में क्वेश्चन हो, कोई आपको डाउट हो, आप बिल्कुल कमेंट में पूछें, या इंस्टाग्राम का भी मैंने अकाउंट शेयर किया हूँ, आप उस